लक्ष्य एक समय यात्री और एक प्रसिद्ध शेफ थे, जिन्हें उनकी क्षमता के लिए जाना जाता था कि वे समय के माध्यम से खो जाने वाले रसोई घर सीक्रेट्स को ले आते हैं। वे विभिन्न युगों और सभ्यताओं में यात्रा करते थे, उनके रसोई घर के सर्वोत्तम शेफों से सीखते हुए और उनकी तकनीकों को अधिग्रहण करते हुए। एक दिन सामान्य समय यात्रा के दौरान लक्ष्य एक अजीब स्थान में था। हवा एक अजीब से धुंधले से भरी थी और दृश्य विकसित और वीरान था। जब वह क्षेत्र का अन्वेषण कर रहा था, तब उसने एक प्राचीन समाधि खोजी जो एक रहस्यमय आकारदाता द्वारा संरक्षित थी। लक्ष्य की जिज्ञासा ने उसे अपनी निष्ठा से हार गई और उसने फैसला किया कि वह समाधि में प्रवेश करेगा। अंदर उसने एक पर्ची खोजी जिसमें एक विशेष व्यंजन की रेसिपी थी जिसे उसने पहले कभी सुना नहीं था। रेसिपी एक ऐसे व्यंजन के लिए थी जो जीवन का अमृत कहलाता था और इसमें खाने वाले को अमरता देने का वादा किया गया था। उसने फैसला किया कि वह रेसिपी को बनाने का प्रयास करेगा। पुराने समय में दिए गए सामग्रियों का उपयोग करते हुए उसने महीनों तक इस व्यंजन पर काम किया। रेसिपी के हर एक कदम का ध्यान से पालन करते हुए उसने वह रेसिपी तैयार की। अंत में परीक्षण का दिन आ गया। लक्ष्य ने अपने सबसे करीबी दोस्तों और सहयोगियों को डिश का सेवन करवाया। जैसे ही वे खाना खाते थे, लक्ष्य उनके प्रतिक्रियाओं को अधिक ध्यान से देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि डिश को जो भी चखा, वह नई ऊर्जा और जीवंतता महसूस कर रहा था। लक्ष्य बहुत उत्साहित था और उसने फैसला किया कि वह डिश को अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू के लिए उपलब्ध कराएगा। उसने इसे अपने रेस्तरां में सेव किया और यह तुरंत ही मेनू में सबसे लोकप्रिय डिश बन गया। दुनिया के लोग उसे चखने के लिए आए, आशा करते हुए कि वे लक्ष्य के दोस्तों और सहयोगियों की तरह ही इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन समय बीतते हुए लक्ष्य ने कुछ अजीब सा अनुभव किया। उसके ग्राहक बूढ़े नहीं हो रहे थे। वे जैसे जैसे उस विशेष व्यंजन को खाते जा रहे थे, वे युवा रहने लगे, जैसा कि उस स्क्रोल ने वादा किया था। लक्ष्य को समझ में आ गया कि उसने एक ऐसा व्यंजन बना दिया है जो अमरता प्रदान कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत उसे भरनी होगी। जैसे जैसे उसके ग्राहक व्यंजन को खाते रहते थे, वे बूढ़े नहीं हो रहे थे। वे अपनी युवा उम्र में फंसे रह गए, जीवन के पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते थे। लक्ष्य भयभीत था और उसे पता था कि उसने प्रकृति के नियम की अवहेलना की है। इससे पहले उसे व्यंजन को नष्ट कर देना होगा। दुखी मन से लक्ष्य ने फिर से समय यात्रा की और उसी समाधि तक पहुंचा और उस व्यंजन और सभी सामग्री को नष्ट कर दिया। उसे पता था कि वह कभी फिर से उस व्यंजन को नहीं बना सकता था और उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसकी समय यात्रा की खुशियों के लिए एक मूल्य था। वह विश्व के अलग अलग स्वाद और तकनीकों को खोजता रहा, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि कभी कभी उच्च ज्ञान की कीमत बहुत भयानक होती है। लक्ष्य आज भी बहुत बड़ा शेफ है और वह अपने उस व्यंजन को कभी भी नहीं बनाना चाहता जो प्रकृति के नियम बदल दे।